नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 11,885 पदों के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं, यह जो भर्ती है दोस्तों बिहार में मध्य निषेध जो परीक्षा होने वाला है उसके बाद ये भर्ती लिया जाएगा। ठीक है, तो जो छात्र आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं तो उन सभी छात्रों के लिए आज के इस वीडियो में मोस्ट वीवीआई जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिलेगा, यानी कि फुल एनालिसिस किया हुआ प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न से आप 2, 3, 4 प्रश्न बना सकते हैं। तो यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो इस बार बिहार पुलिस में न्यू वैकेंसी आने वाला है कांस्टेबल पद के लिए और आवेदन करने के लिए सोच रहे हैं, तो तैयारी भी उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें हम बिहार पुलिस के सिलेबस के अनुसार, जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अनुसार जीके का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कीजिएगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न में क्या कर रहा है कि भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन कहाँ स्पष्ट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया है अनुच्छेद 14, बी में है अनुच्छेद 15 और सी में है अनुच्छेद 16 और डी में है अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर क्या होगा? कह रहे कि भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन कहाँ स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में किया गया। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। अब दोस्तों हम बारी बारी से अनुच्छेद 14, 15 और 16 के बारे में पढ़ते हैं। 17 के तो बारे में पढ़ गए कि 17 में क्या किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का स्पष्ट किया गया। ठीक है, और 14, 15, 16 में क्या किया गया है तो हम नीचे आपको पूरा फुल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बता दिए हैं पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लास के बाद यह पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 का कानून समक्ष समानता का भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समानता संरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, यह किसमें करता है? तो अनुच्छेद 14 में करता है। इससे ठीक है, इससे कहा गया है राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से झंकार नहीं करेगा। तो यह किसमें कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 14 में कहा गया। अब 15 में क्या कहा गया है तो चलिए उसको भी देखते हैं। अनुच्छेद 15 की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, यह क्वेश्चन परीक्षा में ना पूछ करके यह अनुच्छेद 15 वाले यदि पूछ देगा तो याद रहेगा, तब न जाके सही कीजिएगा। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग का जन्म स्थान के आधार पर भारतीयों के भेदभाव को रोक लगाना। ठीक है, जैसे देखिएगा, धर्म के नाम पर कोई किसी को कलंकित करता है, जाति के नाम पर कलंकित करता है, लिंग के और जन्म स्थल के स्थान के नाम पर कलंकित करता है। जैसे हम लोग बिहार से हैं तो मुंबई, दिल्ली वगैरह कहीं भी अदर स्टेट में जाते हैं तो हम लोग को बिहारी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या जन्म स्थान के नाम पर भारतीयों के भेदभाव किया जा रहा है, भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इस पर जो रोक लगाना है, ये किसमें? अनुच्छेद 15 में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यह प्रश्न यदि पूछेगा अनुच्छेद 15 वाला तो आप सब लोग सही कीजिएगा। डायरेक्ट यह भी पूछेगा कि धर्म के आधार पर भारतीयों के भेदभाव पर रोक लगाने की अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, सब ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ये सब अनुच्छेद 15 में पढ़ना है। चलिए 16 देखते हैं, अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। या किसमें है? तो अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। तो यह अनुच्छेद 16 में देता है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 से संबंधित जो पॉइंट बताए हैं उसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे हम पेन के बोल्ड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन अनुच्छेद से ही संबंधित है। ठीक है, तो बिहार पुलिस के छात्र हो सके तो इसे याद करके रखिएगा, परीक्षा में पूछ देगा, यदि नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19, 30, 29 या 30 में, अनुच्छेद 19 और 22,
अनुच्छेद 14, 18 और अनुच्छेद 23 और 24। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24। 23 और 24 में याद रखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद 23, 24 ये सब पर ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन का। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो मनुष्य और अन्य समान रूपों में मजदूर श्रम पर प्रतिबंध लगाना। देखिए, मनुष्य और अन्य समान रूपों में मजदूर श्रम पर क्या है, प्रतिबंध लगाना। या अनुच्छेद कितने, 23 में। और एक 23 और बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 23 में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा प्रदान करने से नहीं रोक सकता है, और ऐसी सेवा को लागू करने में राज्य केवल धर्म, जाति या वर्ग उनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। देखिए, जाति, धर्म, अनुच्छेद ये सब भेदभाव जो है ना, ये सब अनुच्छेद आपको बता दिए कि इसमें पढ़ना है, तो आप उसको पूरा डिटेल से पढ़िएगा ना, तो इस सबसे भी संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 के बार देखते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या कह रहा है कि किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाना। तो देखिए, अनुच्छेद 24 में पढ़ना है कि कोई भी आप कंपनी खोल दिए हैं या खतरनाक माने की गतिविधियों में 14 वर्ष से यदि कम आयु के कोई भी व्यक्ति होगा, उसे आप रोजगार पर लगाते हैं, उसको आप काम पर रखते हैं, तो ये जो क्या कानूनी अपराध होगा। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 में पढ़ना है। 18 वर्ष से प्लस से आप कर सकते हैं। ये फिर आ जाएगा बाल मजदूर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाल मजदूर पढ़िएगा तो उसमें भी आपको पूरी तरह से डिटेल्स में समझ में आएगा। अब अनुच्छेद 14 देखिए, अनुच्छेद 14 में क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान और कानून के समान संरक्षण के हकदार। ठीक है, सभी व्यक्ति जो है, किसी भी व्यक्ति कानून के समक्ष समान और कानूनों के समान संरक्षण को हकदार है। ठीक है, यह अनुच्छेद 14 में आपको जानना है। तो इस तरह से हम देखिए, यदि पूरी अनुच्छेद के बारे में पढ़ के बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जितना भी अनुच्छेद है ना, हम PDF शेयर करेंगे तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम PDF भेज दें और आप लोग इसे एक बार पढ़वा ना कीजिएगा, तो दिक्कत नहीं है, सब पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन खाली स्थान यानी कि कब किया गया था। ठीक है, तो इसका चलिए देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 1947, 48, 51 और 50। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 ईस्वी में किया गया। कब दोस्तों, 1951 ईस्वी, यानी इस खाली स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा, 1951 ईस्वी में किया गया है। अब इससे भी ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया है, तो इससे संबंधित कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ठीक है, कुछ एनालिसिस कर लेते हैं क्वेश्चन को, शायद ये सबसे ही प्रश्न आ जाए परीक्षा में। तो देखिए, 1951 में लागू संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम जो है 1951 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में कई बदलाव किए गए हैं। ठीक है, देखिए 1991 में भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसमें प्रावधानों में कई बदलाव किए गए। इसमें इनसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग, जिम्मेदारी उन्मूलन, कानूनों के सत्यापन के खिलाफ प्रदान किया गया है। ठीक है, और क्या किया गया, तो स्पष्ट किया गया था असमानता का अधिकार, समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष विचार प्रदान करने वाले कानून के अधिनियम करने पर रोक नहीं लगाया गया था। ये किस में, तो यह सब 1951 में जब भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में बदलाव किया गया था, तब यह सब उसमें ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसी से संबंधित आपका जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 368 की हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 38 है उसमें भारतीय संविधान में 2 प्रकार के संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के 2 प्रकार के जो संशोधन का उल्लेख किया गया है, वो आपका क्या था, दूसरा प्रकार का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा कुल राज्यों के आधे से अनुसमर्थन के साथ हैं। ठीक है, तो ये सब बदलाव जो किया गया है वो कब किया गया था, तो 1991 में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, ये सब कब क्या बदलाव किया गया है और किस चीज को लेकर के बदलाव किया गया है, यह तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछ दिया कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है वो कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था। क्या क्या किया गया हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन, GST को, ठीक है, खाली स्थान, ठीक है,
संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया है? तो देखिए जीएसटी को कह रहा है कि जीएसटी को 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया, यानी इस खाली स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 101 आ जाएगा, यानी कि 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया है। अब जीएसटी ये क्वेश्चन यदि थोड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ भी सकता है, तो इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट नीचे लिख दिए हैं, चलिए इसको एक बार देखते हैं। देखिए जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी पढ़े हैं ना, तो जीएसटी से संबंधित इसका मतलब क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, ठीक है, जीएसटी इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। चलिए इससे पॉइंट एक देखते हैं। पहला पॉइंट ये है आपका, ठीक है, कि जीएसटी 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। यह जो पारित हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2017 को अस्तित्व में किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, 1 जुलाई 2017। दूसरा पॉइंट है कि पूरे भारत में वस्तु और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष करता है। जितने भी भारत में, अब तो दूध पर जीएसटी, एजुकेशन पर जीएसटी, सब पर जीएसटी भारत में लग गया है, तो वही करके पूरे भारत में वस्तु और सेवाओं पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वस्तु पर, सेवाओं पर भी आपका जो है बिक्री और उपभोग पर जीएसटी आपका लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या याद रखिएगा, यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मौजूद कई करों की जगह लेना है, ठीक है। जीएसटी किए गए अवधारण को पहली बार 2005 में पी चिदंबरम द्वारा संसद में पेश किया गया था। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये निकल सकता है, यह जो पॉइंट है ना, इसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि जीएसटी किए गए अवधारण को पहली बार कब चिदंबरम द्वारा संसद में पेश किया गया था, तो 2005 में किया गया था, ठीक है। तो इसी तरह से ऑप्शन सेट कर देगा और आपको सही उसमें से सिलेक्ट करना है। तो बाकी के आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो भी हम इसमें डिस्क्रिप्शन दिए हैं आगे पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन, भारत के संविधान में खाली स्थान 11वां, 12वां, 14वां या 13वां अनुसूचियां हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या करके, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, डायरेक्ट इस तरह से भी पूछेगा, खाली स्थान ना दे करके इस तरह से भी पूछेगा कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 11, 12, 13 या 14। तो क्वेश्चन नंबर 6 की है ना, तो चलिए इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो 12 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सा है, चलिए अब हम देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसका डिस्क्रिप्शन हम पूरा फुल लिख दिया है, 11, 12, 13, 14 ये सभी से संबंधित हम आपको नीचे लिख दिए, ठीक है। आप एक बार यहाँ से देख लीजिएगा कि अनुसूचियों का सर्वप्रथम उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। अनुसूचियों का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कब किया गया था दोस्तों, तो 1935 में किया गया था, जहां इनमें से 10 अनुसूचियों को शामिल किया गया। कब किया गया, 1935 में, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुसूचियां हैं, तो 8 अनुसूचियां। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं, तो 8 है, ठीक है। और देखिए हम यहाँ पे पूरा टेबल बना दिए हैं, एक साइड अनुसूची है और एक साइड शामिल है, कि यानी कि पहले अनुसूची में क्या शामिल हुआ, दूसरे अनुसूची में क्या शामिल हुआ, और उसी तरह से तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इसको पूरा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 12 अनुसूची याद कीजिएगा और कौन क्या क्या शामिल हुआ है, यह सब आपको याद करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करता है। तो ये आप 8वीं अनुसूची पढ़िएगा, उससे भी इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। क्या करा कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, हमारे संविधान की क्वेश्चन नंबर 7 है जी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित किया गया है। तो ये जो खाली स्थान यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, 22 भाषा आ जाएगा, ठीक है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने 22 भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित किया गया है। इसका डिस्क्रिप्शन भी हम आपको यहाँ दे दिए हैं, कुछ हम पढ़ के आपको बता देते हैं और बाकी आप इसे पढ़ के याद कर लीजिएगा, है ना। आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 में जो है वो पारित किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है कि आधिकारिक भाषा जो अधिनियम है यह कब पारित किया गया था, 1963 में पारित किया गया था। और 22वां अनुसूचित भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। 22वां अनुसूचित भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल किया गया था। अब भारत के 8वीं अनुसूचित और भाषा राजनीति से संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है, और क्या प्रमुख बिंदु आपका है तो नीचे हम आपको पॉइंट में बता दिए हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम हमेशा बोल रहे हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन हम दिए ना उसका हम बोल रहे हैं कि याद करने के लिए, या आप याद कीजिएगा, नहीं याद कीजिएगा तो क्या लिया हमारा तो उसमें नुकसान ही होगा, नुकसान तो आपका होगा। प्रश्न यदि उस पॉइंट से पूछ देगा तो आप नहीं बना पाइएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन,
भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ा गया है? 9वीं अनुसूची हम आपको टेबल में बताए हैं ना, तो 9वीं अनुसूची में क्या बताए हैं आप उससे पढ़ लीजिएगा। 9वीं में बताया कि कुछ अधिनियम और नियमों के सत्यापन के प्रधान बताए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला संशोधन अधिनियम हो जाएगा। यानी इसका देखिए पहला संशोधन अधिनियम ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी याद रखिएगा। ठीक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन हम आपको दिए नीचे देखिए। इसका भी है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 में संविधान का एक हिस्सा बन गया। ठीक है, और इसमें केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए वर्तमान में 284 ऐसे कानून न्यायिक समीक्षा से क्या है परिरक्षित है। तो ये सब जितना अनुच्छेद 31B द्वारा क्या बनाया गया, अनुच्छेद 31A कृषि सुधार से संबंधित कानून की रक्षा और जिम्मेदार व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लाया गया है। तो ये सब जो भी अनुच्छेद है इसमें जितना क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं अधिकांश क्वेश्चन तो अनुच्छेद से ही संबंधित, संविधान से ही संबंधित है ना, तो सबको आपको याद रखना है। जब वेबसाइट पर टेस्ट होगा तो ये सब क्वेश्चन भी हम आपको टेस्ट में डालेंगे, जहां पर आपको याद रहेगा तब ना टेस्ट में बेहतर कर पाएंगे, अच्छा स्कोर लाइएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। 9वां क्वेश्चन, भारत के संविधान को अपनाया गया, इसको VVI लगा लीजिएगा कि भारत के संविधान को अपनाया गया है तो कब अपनाया गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी याद रखिएगा। अब चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका काफी ही महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। इसमें मेन पॉइंट हमको बताया कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि नागरिकता चुनाव अस्थायी संसद, अस्थायी और अस्थायी ठीक है संसद और संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 से तत्काल प्रभाव दिया गया था। और देखिए बात करते हैं दोस्तों 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान प्रभावित हो गया था। ठीक है, कब पूरा संविधान कब प्रभावित हो गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह पृथ्वी पर किसी भी देश, पृथ्वी पर जितने भी देश दोस्तों सभी में से सबसे लंबा लिखित संविधान कौन है, तो आपका यही है। ठीक है, सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें से 4-5 पॉइंट हम आपको बताए हैं तो उसे याद रखिएगा। भारत में महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटेन से, ऑप्शन सी। अब चलिए इसका भी हम आपको डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आप यहां से देख सकते हैं। दिया गया कि भारतीय संविधान के विभिन्न विशेषताओं के दुनिया के लगभग हर संविधान से लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान के जो विभिन्न विशेषताएं हैं ना वो दुनिया के जितने भी लगभग संविधान है वो हर सभी संविधान से लिया गया। भारत के संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधान से अलग करती है। जैसे कि अमेरिका का कुछ और है, जापान के कुछ और है और भारत का कुछ और है, तो उन देशों से क्या करता है, अलग करता है। नीचे देखिए ब्रिटिश संविधान से ली गई अन्य विशेषता, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि भारत में जो है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया था। तो ब्रिटेन संविधान से ली गई अन्य विशेषता क्या क्या है वो हम आपको यहाँ पे बताएं। संसद, सरकार, कानून के नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार खेलन और लास्ट पॉइंट क्या है संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता। ठीक है, ये सब किससे लिया गया, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। ये सब जितने में विशेषता है किससे लिया गया है, तो ब्रिटिश से संविधान से लिया गया। ठीक है, तो ये सब सभी पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। किसने संवैधानिक उपचार का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसने संवैधानिक उपचार का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय, दिल और आत्मा माना है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान का रचयिता कौन है?
इसका आंसर जो है ना आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, जिनको याद है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब चलिए इससे भी देखिए, इसका भी डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का, एक बार इसे फिर से हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, ठीक है, को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद कई में, अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है संविधान के कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 32 में, ठीक है। क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछेगा भाई, आप लोग समझदार हैं, बोर्ड एग्जाम के तो स्टूडेंट है नहीं, ठीक है। तो आप लोग खुद समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, सभी पॉइंट को याद करके रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, ठीक है। संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है सामान्यवादी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सामान्यवादी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा सामान्यवादी। अब इससे भी संबंधित चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इससे संबंधित देखिए डिस्क्रिप्शन जो है ना दोस्तों, इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। हम आपका ये जो पीडीएफ सेंड कर रहे हैं उसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है आप आगे पढ़ लीजिएगा, जो पीडीएफ सेंड करेंगे उसमें से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, कि भारत में मतदान और निर्वाचन होने का अधिकार जो है दोस्तों क्या मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विविध अधिकार है। क्वेश्चन 13 है, समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में मतदान जो होता है उसका मतदान और निर्वाचन होने का जो अधिकार है क्या वो मौलिक अधिकार है, नहीं मौलिक अधिकार नहीं, प्राकृतिक भी नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार। इसका चलिए देखते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन देखिए, आप पढ़ लीजिएगा। मतदान का अधिकार से संबंधित जो आपका महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन है दोस्तों दे दिए। चुनाव में मतदान का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। मतदान के अधिकार के विषय में जो सत्य है वही चुनाव लड़ने के लिए अधिकार के लिए भी सत्य है। इसका अर्थ है कि यह भी एक संवैधानिक अधिकार है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यह चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर वर्ष 2011 के बाद से हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक ना, तो आप इसे याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है यह भी, ठीक है। यहाँ पे सी है ना, इसको सी नहीं, यहाँ पे श्री लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, माफी चाहते हैं। श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़िएगा, पूरा फुल डिस्क्रिप्शन हम दे दिए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। संविधान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। जो क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे ना कि संविधान के लेखक, रचयिता, जनक बोलिए या लेखक बोलिए कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको पढ़ के बताते हैं। कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आप रखिएगा, कब अपनाया गया था भारतीय संविधान, 26 नवंबर 1949 को। भारत को राष्ट्रीय गान जो है, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में देखिए मिस्टेक हो गया, राष्ट्रीय गान हो जाएगा, हाँ, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय भी लिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को भारत का विश्वकर्मा कहा गया है, ठीक है, बिस्मार्क कहा गया, सॉरी बिस्मार्क कहा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत माने वल्लभ भाई, ठीक है, पटेल को भारत का क्या कहा गया है, बिस्मार्क कहा गया है, और कुछ भी ऑप्शन दे देगा तो याद रखिएगा कि बिस्मार्क कहा गया। सरोजिनी नायडू को भारत के क्या कहा गया दोस्तों, भारत के कोकिला के रूप में जाना जाता है। तो भारत के कोकिला के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो वेबसाइट पर दोस्तों लाइव टेस्ट होता है ना, तो उस वेबसाइट का भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप सभी लोग ज्वाइन करके रखिएगा। हम ये पीडीएफ जो है तुरंत आपका सेंड करने वाले हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, जहां पे आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, फायरमैन इत्यादि से संबंधित सीएसबीसी बोर्ड से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको इस चैनल पे और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलता है, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।